अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो वीडियो के आगाज़ से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो जी मैं नाश्ता कर लिया था, तो मैं जा रही थी मार्केट अपने हस्बैंड के साथ। तो अब हम आ गए थे मार्केट DPU में, क्योंकि हमने ना ग्रॉसरी करनी थी। और मैंने यहाँ पे ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले देचके ये देखे थे, तो मैंने कहा लेती हूँ। लेकिन ये इनका साइज़ बहुत छोटा था, तो इस पर ऑफर लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सेल लगी हुई थी चीज़ों पे, तो मैंने कहा चलें चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि घर के बिल्कुल करीब है हमारे ये मार्केट। तो घर में भी मैं अभी नाश्ता करके फारिग हुई, तो मैंने कहा चलें बाहर चक्कर लगाते हैं थोड़ी देर। बच्चे सारे स्कूल गए हुए थे, तो मैंने कोई सैलेड का सामान लेना था और कुछ जो है फ्रूट्स वगैरह लेना था, तो मैंने कहा चलते हैं। तो यहाँ पे ये ना महीने के एक बार लाजमी ना जो मार्केट में है ये अफेरता लगाते हैं, मतलब सेल लगाते हैं। तो फिर ये जो न्यूज़पेपर होते हैं ये हमारे घर पहुँचते हैं, तो हम देख लेते हैं, तो इससे आसानी हो जाती है। फिर जो चीज़ लेनी हो तो बंदा आके ले लेता है। तो अब मैं जो है चीज़ें देख रही थी घर के लिए, मैंने कहा कुछ देखते हैं। तो कुछ जो है पसंद भी आई थी, तो मैंने कहा पहले ग्रॉसरी करते हैं, तो फिर बाकी जो है ना वो चीज़ें लेंगे। मैंने वो देचके ही लेने थे, तो वो जी नॉन स्टिक वाले, वो उनके साइज़ छोटे थे, तो मैंने कहा फिर किसी और मार्केट से देखेंगे। तो अब ये जो है इधर इस तरह ना अफेरता लगा देते हैं और फिर साथ ये लगा देते हैं, इनकी सेल प्राइस भी लगा देते हैं। तो अब मैं आ गई थी सब्ज़ी वाली साइड पे। तो वेजिटेबल हमने लेनी थी, ये खीरा लेना था, ख़त्म हो गया था। सैलेड जो है वो लाजमी हमारे घर रोज़ाना बनता है, सब सैलेड खाते हैं। तो ये देखें जी, ये पेठा भी पड़ा हुआ था और प्याज थे और सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, आलू भी थे, सब कुछ। और ऊपर ये जो है रेट लिस्ट लगी होती है, जिनके ऊपर रेड होता है उस पर अफेरता होता है, तो लोग जो हैं फिर अफेरते में जो चीज़ मुनासिब मिल रही हो तो लोग ले लेते हैं। तो हमने भी खीरा लेना था, टमाटर लेने थे। मैंने कहा चलें आज जो है घर की ग्रॉसरी कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो स्कूल थे, तो मैंने कहा पहले ये चीज़ें ले लेते हैं, फिर आके मैं कुकिंग करूँगी। तो बनाना जो है ये भी काफ़ी यहाँ पे ना हर चीज़ महंगी हो गई है। इटली में भी सब कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई हुई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। यहाँ पे इटली में भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ महंगी हो गई है। यहाँ पे हम पहले घर का सामान जो वीकली लेते थे, पहले हम ले लेते थे 50 यूरो का हमारा आता था, तो अब काफ़ी महंगा हो गया, अब 100 यूरो हमारा लग जाता है अगर हम वीकली सारा सामान वगैरह लें, दूध वगैरह भी, और साथ जो है बच्चों की खाने पीने की चीज़ें। इस पे भी अफेरता था। ये जो मिक्स फ्रूट होता है ये 1.5 यूरो का लगा हुआ था, एक मैंने ये भी लिया था। तो साथ जो है योगर्ट हर फ्लेवर में यहाँ होती है, और बच्चे जो हैं मेरी वो बस क्रीम वाली खाते हैं, फ्रेश क्रीम वाली योगर्ट, तो मैं वही लेती हूँ, ये वाली। ये बहुत मज़े की होती है, क्रीमोसो। तो बाकी जो है ये यहाँ पे मुसरेला वगैरह सब कुछ जो है ना, ये जिन पे रेड है वो सारे अफेरते पे लगे हुए हैं, सेल में लगे हुए हैं। तो हमने बस ये सैलेड का सामान लेना था और वेजिटेबल लेनी थी, इस पे भी अफेरता था। चीज़ पे भी जो बड़ा पैक था वो 2-2.5 यूरो का लगा हुआ था। ये देखें 264 का लगा हुआ था ये भी। तो अब जो है हमने सामान ले लिया था, इतना ज़्यादा लेना नहीं था, बस यही कि कोई फ्रूट लिया था और साथ जो है और सैलेड वगैरह का सामान लिया था। तो अब हम आ गए थे काउंटर पे, ये टॉयलेट टिशू लिए थे और किचन वाले टिशू लिए थे, और ये किचन का ही थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो ये हमने ले लिया था। अब काउंटर पे हम करने लगे थे पे करने के बाद हमने यहाँ पे सामने है ब्रिको शॉप, उसमें जाना था मार्केट में। हमने कुछ घर के लिए ना पेंट लेना था थोड़ा सा, तो वो हम देखने गए हुए थे। तो हमने कहा कि आपको बाहर से भी इसका लुक दिखाते हैं, विज़िट करवाते हैं। ये देखें कितने प्यारे फ्लावर्स हैं, इन्होंने बाहर डेकोरेट किए हुए हैं और ये सेल करने के लिए इन्होंने रखे हुए हैं। लोग बहुत यहाँ पे ना डेकोरेट करते हैं अपने टेरेस, अपने जो हैं लॉन, ये लॉन की सारी चीज़ें थी, मतलब ये जो लॉन में रखते हैं सारी चीज़ें। ये पिज़्ज़े वाले जो चीज़ें, पिज़्ज़ा बनाने वाली जो होती हैं वो रखी हुई थी इन्होंने। बाकी जो है अब अंदर आ गए थे, तो अंदर मेरा ये काम होता है कि जहाँ पे किचन की चीज़ें होती हैं मैं वहाँ जाके किचन की चीज़ें देखती हूँ। तो मैं यहाँ किचन की चीज़ें देख रही थी,
तो ये लगे हुए तो अच्छे थे, सारे नॉन स्टिक के थे, लेकिन हल्के थे बहुत। तो मैंने फिर ये वाले कोई नहीं लिए थे। मैंने कहा मैं एक और शॉप है वहाँ से जाके देखूँगी तो वहाँ से लूँगी। तो मैं सिर्फ आज ना पहली दफ़ा इस वाली शॉप में आई थी ब्रिको में, क्योंकि ये हमारे घर के बिल्कुल सामने है। तो मैंने एक दफ़ा भी इसका विज़िट नहीं किया। तो मैंने कहा आज इधर भी चलते हैं, अंदर से सारा विज़िट करते हैं और करवाते भी हैं अपने व्यूवर्स को। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें थीं, घरेलू सामान था इसमें, बर्तन वगैरह भी थे, फ्रायर थे, काफ़ी चीज़ें थीं। तो मैंने कहा चलें आज देख लिया, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं यहाँ से ही अब शॉपिंग करूँगी घर की। तो इधर बर्तन भी बहुत प्यारे थे, काज़ानोवा के थे, सारा ब्रांड इसमें था काज़ानोवा के। तो ये अच्छा ब्रांड है, इसकी अच्छी चीज़ें होती हैं। ये बाउल भी थे बड़े प्यारे, जो है ना कस्टर्ड के लिए, इस तरह सूप के लिए बहुत प्यारे बाउल थे। तो इस पे भी इन्होंने काफ़ी अफेरता लगाया हुआ था, सेल लगाई हुई थी इन चीज़ों पे भी। तो मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं। तो इधर से हमने लेना था पेंट, क्योंकि जो बच्चे हैं ये ना वॉल गंदी कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा यहाँ से पेंट लेते हैं। तो अब जी अब हम आ गए थे स्टॉक एंड स्टोर पे। मैंने कहा यहाँ भी देखते हैं। ये पाकिस्तानियों की शॉप है, बहुत मशहूर है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं इटली में, और इनके रेट भी बहुत मुनासिब होते हैं। हर टाइप के आपको कपड़े यहाँ से मिल जाते हैं, जूते, कपड़े, घर का सामान, बैग, पैंट, शर्ट्स, हर चीज़ है यहाँ पे। और इन्होंने सारे रेट्स भी लगाए हुए हैं, जैकेट्स भी होती हैं और छोटे बच्चों के भी काफ़ी कपड़े होते हैं। तो अब जी मैं आ गई हूँ किचन में, घर हम आ गए थे वापस सारी शॉपिंग करके जो हमने करनी थी। तो आते ही मैंने फिर मिक्स दाल बनानी थी, मैं भिगो के रख गई थी। तो अब ये जो है मिक्स दाल मैंने डाल दी है कुकर में, क्योंकि बच्चे भी अब बिल्कुल आने वाले थे, हमें काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ। तो इसमें मैंने ये सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो भी साथ ही डाल दिया था। तो इसमें मैंने ये हल्दी, नमक और जो है कुटी हुई मिर्चें सब होती हैं जो दर्रा मिर्च, वो डाली थी इसमें। तो पानी डाल के अब मैंने इसको ना कुकर लगा दिया था। तो इधर मैंने तड़का लगाना था दाल को। तो तड़के के लिए मैंने प्याज काट के रख लिए थे। तो अब गरम हो रहा है जी ऑयल है। तो मुझे ये आसान लगा था, मैंने कहा चलें अब मार्केट जा रही हूँ तो आते ही जो है ना, दाल भिगो के रख गई थी, तो आते ही जो है ना मैं जल्दी से फिर ना दाल बना लूँगी, साथ कुकिंग कर लूँगी। साथ मैंने जी बनाए थे बॉयल चावल, क्योंकि दाल चावल बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने फिर चावल भी बनाने थे। तो मैंने कहा दाल जो है वो अपने व्यूअर्स को रेसिपी शेयर करती हूँ। तो अब मैंने कुकर लगा दिया था दाल में, दाल डालकर। तो अब ये देखें दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसके अंदर जी मैंने लगाना है तड़का, ब्राउन कर लिए थे प्याज। अब इसके अंदर मैंने डालना है जी साबुत जो है गरम मसाला, मेथी और ज़ीरा, और साथ रेड मिर्चें और गरम मसाला पिसा हुआ, इसका मैंने जी लगाना है तड़का। तो तड़का लगाने के बाद बहुत मज़े की ये दाल बनी थी और बिल्कुल इजी थी रेसिपी। मेरे पास टाइम भी नहीं था तो मैंने कहा ये जल्दी जल्दी इजी जो है ना कुकिंग करते हैं। तो क्योंकि फिर जब बंदा बाहर मार्केट से आए ना तो वैसे ही बंदा थका होता है, तो मैंने कहा यही आज जो है ना बच्चों के लिए बना लेती हूँ। तो भिगो के मैं रख गई थी मिक्स दाल सारी, माश की, मूंग की, मसूर की और चने की दाल। ये आज मैंने जी मिक्स दाल बनाई है। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जो है आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ये भी आपने मुझे बताना है। तो अब जी ये तड़का हो गया रेडी। अब जी हम लगाएंगे तड़का, और जब तड़का लगता है ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये जो इटालियन है ये तो कहते हैं कि आप पाकिस्तानी जो खाना बनाते हैं हमारी पूरी बिल्डिंग में जो है ना स्मेल बन जाती है खाने की। इन्हें बहुत इस बात से होती है एलर्जी। तो हम जो है विंडो भी ज़्यादा नहीं खोलते क्योंकि खाने की स्मेल बाहर ना जाए। तो ये जो जब तड़का लगता है तो आप सबको पता है कि जब तड़का लगाएं तो खुशबू कहाँ तक जाती है। हमारे इंडियन खाने हों, पाकिस्तानी खाने हों, तो हमारा ज़रा जो खुशबू है ना वो इनको काफ़ी डिस्टर्ब करती है इटालियन लोगों को। शायद जिधर जिधर सब रहते हैं बाहर उनको पता है कि ये लोग जो है ना इतनी ये मिर्चें और ऑयल और ये चीज़ें नहीं खाते, वो सिर्फ गली हुई चीज़ें, उबली हुई खाते हैं ये इटालियन भी। यहाँ पे अंग्रेज़ सारे ही ऐसे होते हैं गोरे।
गैर मुल्की जो हैं। तो ये ज़्यादा खाने चटपटे या हम बनाते हैं तो या इंडियन हमारे जो बहन भाई हैं ये पसंद करते हैं। तो पाकिस्तानी और इंडियन खाने जो हैं ना काफ़ी मशहूर हैं यहाँ पे भी। तो चलें जी, मेरी रेसिपी हो गई है रेडी, दाल रेडी हो गई है। तो अब मैंने करने हैं बॉयल चावल। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।